हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास हल। तो अभ्यास हल के एक एक प्रश्न को आज हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहला प्रश्न है, एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। पहला क्वेश्चन इसमें है, परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना होगा और एक पूरे चक्र में कितने नेट शक्ति व्यय होती है। तो इस प्रश्न में जो है दो प्रश्न दिया गया है, दो बारी बारी से हल किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद से पता चला इसमें कौन कौन से मान दिए हैं। 220 वोल्ट है तो वोल्ट को किसे दिखाएंगे, यहाँ पर भी आर एम एस हो जाएगा। और 50 हर्ट्ज जो है आवृत्ति है, आवृत्ति को किससे दिखाते हैं, एफ से। तो यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पर 100 ओम है तो प्रतिरोध को किसे दिखाएंगे, आर से। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहला मान नोट करेंगे आर का। आर का मान कितना है, तो आर बराबर दिया गया इसमें 100 ओम है। आर का मान क्या है, 100 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब यहाँ पर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट को भी आर एम एस कितना दिया गया है, इसमें 220 वोल्ट दिया गया है। और यहाँ पर आवृत्ति कितना दिया गया है, तो आवृत्ति किसे दिखाते हैं, एफ से। एफ बराबर कितना दिया गया है, 50 जो है हर्ट्स दिया गया है, 50 हर्ट्स। यह तीन मान जो है इस प्रश्न में दिया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, धारा का आर एम एस मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का आर एम एस किसे दिखाएंगे, तो आई आर एम एस, इसको वर्ग माध्य मूल मान भी कहा जाता है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और नेट शक्ति, तो शक्ति को किससे प्रदर्शित करेंगे, पी से। पी बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसमें दो प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है आई आर एम एस निकालेंगे। तो आप आई आर एम एस कैसे निकाला जाएगा, तो ओम का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम किसे कहते हैं, यह भी बताया जा चुका है। तो ओम का नियम का सूत्र होता है आई बराबर होता है, आई बराबर पढ़े होंगे भी बटा जो है आर होता है। मैंने धारा का सूत्र जो है ओम के नियम से क्या बना है, तो आई बराबर भी बटा जो है आर है। तो अब यहाँ पर अगर आई आर एम एस करेंगे, क्या लिखेंगे, आई आर एम एस, तो बराबर क्या हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे भी आर एम एस बटा में क्या होगा, आर होगा। मतलब इसको जो धारा को किस में बदल दिए, वर्ग माध्य मूल मान में बदल दिए। तो वोल्टेज का भी मान किस में आ जाएगा, वर्ग माध्य मूल मान में आ जाएगा। तो आई आर एम एस बराबर क्या होगा, भी आर एम एस बटा क्या होगा, आर होगा। अब इसमें मान को भर लीजिए। तो भी आर एम एस का मान कितना दिया गया है, तो भी आर एम एस का मान कितना है, 220 दिया गया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 220, क्या लिखेंगे, 220। तो यहाँ लिख लेंगे 220 हो जाएगा। और आर का मान कितना दिया गया है, तो आर का मान जो है 100 दिया गया है। आर का मान कितना है, 100। अब यहाँ पे लिख लेंगे 100। तो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा यहाँ पर 220 लिखा गया है, प्रश्न में जो है यह 200 दिया गया है। क्या दिया गया है, 200। प्रश्न अगर देख लीजिएगा, आपके पास अगर बुक होगा तो देखिएगा यहाँ पे वोल्टेज क्या दिया गया है, 200 दिया गया है। तो यहाँ पर भी 200 लिखेंगे, 200 वोल्ट है। और यहाँ जब मान रखेंगे तो भी आर एम एस का मान क्या रहेगा, 200 हो जाएगा। 200 बटा क्या हो जाएगा, 100। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक कट जाएगा, कितना आ गया आपका, 2 एम्पियर। अब धारा का मात्रक क्या है, तो धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। तो आंसर क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पे जो हल किया गया है यह पहला प्रश्न था। अब बी वाले को हल करेंगे। तो बी वाले में किसका मान पूछा गया है, शक्ति का। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। शक्ति बराबर जो है वोल्टेज गुणे धारा होता है। तो P बराबर क्या होगा, भी आर एम एस होगा, गुणे क्या होगा, आई आर एम एस होगा। तो यह औसत शक्ति या नेट शक्ति इसको बोला जाता है। और इसके ऊपर जो अगर पी बार से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा किससे, पी बार से प्रदर्शित किया जाता है। तो पी बार यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, और यहाँ पर भी जो है पी बार से प्रदर्शित करते हैं। तो नेट शक्ति को किससे प्रदर्शित करेंगे, पी बार। और इसका सूत्र क्या होता है, भी आर एम एस गुणे आई आर एम एस।
तो यहाँ वी आर एम एस का मान कितना दिया गया है, तो वी आर एम एस का मान जो है 200 दिया गया है और आई आर एम एस का मान कितना आया है, 2 आया है। अब 200 में 2 का गुणा कर लेंगे, तो 200 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 400। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब कितना हो गया, 400 जो है वाट हो जाएगा। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट। तो प्रश्न नंबर 1 में जो है 2 प्रश्न दिया गया था, ए और बी दोनों जो है हल हो गया। बहुत आसान विधि से बताया गया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट जरूर कर लीजिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न 2 में भी 2 प्रश्न दिया गया है, ए बी करके दिया गया है। एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है और वी आर एम एस मतलब आर एम एस वोल्टता कितनी होगी, वोल्टता मतलब वी आर एम एस वोल्टता कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन है एसी परिपथ में धारा आर एम एस का मान 10 एम्पियर है तो शिखर धारा कितनी है। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, तो बारी बारी से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला में क्या दिया गया है कि एसी मतलब, एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा होता है, आपूर्ति का शिखर मान। तो शिखर मान किसे दिखाते हैं, V0 होगा, क्योंकि ये वोल्ट है तो इसने वोल्ट को V0 से प्रदर्शित करेंगे। कितना दिया गया है, 300 वोल्ट दिया गया है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो वोल्टता का VRMS मतलब VRMS मान पूछा जा रहा है। तो VRMS जो है प्रश्न में पूछा जा रहा है कि VRMS कितना होगा। तो VRMS का जो है फार्मूला आपसे विद्यार्थी कल बताया गया था कि VRMS का सूत्र क्या होता है। कल के वीडियो में पूरे इस पाठ का संपूर्ण सूत्र बताया गया था। तो VRMS का जो है सूत्र होता है, VRMS बराबर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, V0 बटा क्या होता है, करनी में 2 होता है। इसे जो V0 भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, V0 बटा करनी में 2। अब यहाँ पर जो है V0 का मान कितना है, तो लिखेंगे 300 बटा जो है करनी में जो है 2 हो जाएगा। ये किसका मान लिखे हैं, तो V0 कहेंगे या इसको V0 भी बोला जाता है। तो V0 का मान कितना है, 300 बटा करनी में 2 हो गया। अब इसको प्रमेयकारी गुणा कर लेंगे। प्रमेयकारी गुणा मतलब ये करनी 2 से जो है ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 300 में जब करनी 2 का गुणा करेंगे तो 300 करनी में 2 हो जाएगा बटा। अब यहाँ पर 2 दूना क्या होता है, 2 दूना 4, करनी में 4, और जैसे यहाँ पे 2 दूना क्या होगा 4, करनी 4, और करनी 4 का मान क्या होता है, तो 2 होता है। अब 2 से जो है 300 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 150। क्या आ गया यहाँ पर, 150 जो है करनी में क्या हो जाएगा, 150 करनी में 2। तो ये इसका मात्रा क्या होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज है तो VRMS है, तो VRMS का मात्रा क्या होगा, वोल्ट होगा। तो यहाँ VRMS का मान निकल गया कितना, 150 करनी में 2, इसका मात्रक यहाँ बगल में लिख लीजिएगा वोल्ट। तो समझ में आ गया होगा, प्रश्न नंबर ए जो है अच्छे से बताया गया। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए, जिससे आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आता रहेगा। अब दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एसी में धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर वोल्टेज का आरएमएस मान निकाला गया है। अब इसमें धारा का जो है आरएमएस मान क्या होगा, और इसका शिखर मान जो है आरएमएस मान जो है 10 एम्पियर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आरएमएस मान दे दिया गया है 10 एम्पियर, शिखर धारा पूछा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को ध्यान समझना है, आरएमएस का मान इसमें जो है 10 एम्पियर दिया है और शिखर धारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे, बी। और यहाँ पे लिखा गया IRMS का मान इसमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 एम्पियर दिया गया है। और इसमें किसका मान पूछा जा रहा है, तो इसमें जो पूछा जा रहा है I0 का मान पूछा जा रहा है। I0 बराबर क्या होगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। I0 प्रश्नवाचक होने के बाद से जो है अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, IRMS बराबर क्या होता है, I0 बटा क्या होता है, करनी में 2 होता है। सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, कल के वीडियो में भी बताया गया था। अब यहाँ पर IRMS का मान जो है दिया है, कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो 10 हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा I0 बटा क्या हो जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ 10 में जो करनी 2 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में करनी 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा I0 बराबर हो जाएगा 10 करनी में 2 हो जाएगा। क्या हो गया, 10 करनी में 2, और इसका मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपको क्या होगा, पूरे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 भी जो है हल हो गया। तो प्रश्न नंबर 2 में कितने प्रश्न थे, 2 प्रश्न थे। दोनों प्रश्न को अच्छे विधि से आपको बताया गया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3।
तो तीसरा प्रश्न है, एक 44 मिली हेनरी, ध्यान दीजिएगा ये 44 इसको मिली हेनरी बोला जाता है, को प्रेरित 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आरएमएस की गणना करना है, तो इसमें कितने मान दिए गए हैं, पहले इस मान को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो 44 जो है एमएच मतलब उसको मिली हेनरी बोला जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे। और ये प्रेरित है, प्रेरित को किसे दिखाएंगे, यल से, प्रेरित तो उसको बोलते हैं, और प्रेरित को किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से। कितना दिया गया है, तो 44 एमएच मतलब मिली हेनरी इसको बोलते हैं। तो मिली में कितना घात होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, मिली में 10 के पावर -3 घात होता है। अब यहाँ मिली को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 44 गुणे 10 के पावर -3, और एच का मतलब क्या कहेंगे, हेनरी। तो यहाँ पर जो है मिली को बदलना रहता है, याद रखेंगे, मिली हो, माइक्रोन हो, और या पिको हो, इंगस्टान हो, इसको बदलना पड़ेगा। तो मिली है तो मिली में कितना घात होता है, 10 के पावर -3 हेनरी होता है। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया गया है, तो वोल्टेज जो दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ 220 वोल्ट लिख लेंगे। और यहाँ पर आवृत्ति कितना दिया गया है, तो आवृत्ति जो दिया गया है 50 हर्ट्ज दिया गया है। और ये ध्यान देंगे यहाँ पे जो है VRMS IRMS का मान दिया गया है। IRMS का मान जब पूछा जाएगा तो इसको हम VRMS कहते हैं। क्या कहते हैं, VRMS। यह मान जो वोल्टेज होता है वो मान क्या हो जाता है, VRMS का हो जाता है। जब इसमें IRMS का मान पूछा जाए तो ये वोल्टेज जब दिया रहता है तो उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, VRMS बराबर 220 वोल्ट लिखते हैं। और आवृत्ति किसे दिखाएंगे, यफ से। तो आवृत्ति यफ बराबर कितना है, यहाँ पर 50 हर्ट्ज दिया गया है। अब यहाँ पर किसका मान पूछा जा रहा है, तो इसमें किसका मान है, IRMS का मान पूछा जा रहा है। तो IRMS बराबर क्या कर लेंगे, प्रश्नवाचक हो जाएगा, मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान इसको कहा जाता है। यह इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर ओम के नियम से आप लोग जानते होंगे, बताया गया है प्रश्न नंबर 1 में भी बताया गया है कि ओम का नियम जो है क्या बना था, और धारा के पदों में तो ओम ने क्या सूत्र बनाए थे, धारा के पदों में I बराबर क्या था, V बटा जो है R है। अगर यहाँ पर I की जगह पर हम लिखें IRMS लिख दें तो V के स्थान पे क्या लिखेंगे, VRMS। क्या लिखेंगे, VRMS हो जाएगा, बटा में क्या होगा, R हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रतिरोध है। अब यहाँ पे प्रतिरोध है और यहाँ पे क्या दिया गया था, प्रेरक तत्व दिया गया था। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, जब थ्योरी में पढ़े होंगे, जब प्रेरक तत्व दिया रहता है तो इसे प्रतिरोध न कह के क्या कहते हैं, प्रेरक तत्व प्रतिघात कहते हैं। और उसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर आर को बदलना पड़ेगा। आर किसके बराबर होगा, EXL के बराबर हो जाएगा। आर किसके बराबर होगा, EXL के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ आर को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, EXL रखेंगे। अब यहाँ पे जो है, और EXL किसके बराबर होता है, तो वो भी आप लोग जानते होंगे, EXL जो होता है वह ओमेगा एल के बराबर होता है। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि EXL किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। तो यहाँ पहले आर को हटा लिया जाए तो IRMS बराबर क्या होगा, VRMS हो जाएगा, बटा हो जाएगा, आर को हटा दीजिए, आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, EXL। EXL का नाम क्या है, तो प्रेरकता तो प्रतिघात है। इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और आर का भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब यहाँ EXL को बदल देंगे तो अब यहाँ लिखेंगे IRMS बराबर क्या होगा, VRMS बटा हो जाएगा, EXL के जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा एल रखेंगे। अब यहाँ ओमेगा प्रश्न में नहीं दिया गया है, अब इसने ओमेगा को भी बदलना पड़ेगा। एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न में मान न देने की वजह से जो है ये मान को बदलना पड़ता है। अब ओमेगा की जब क्या लिखेंगे, 2πf, क्या लिखेंगे, 2πf। ओमेगा बराबर बताया गया है थ्योरी में, ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, IRMS बराबर क्या बनेगा, VRMS बटा, और ओमेगा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2πf। क्या लिखेंगे, 2πf एल। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रखेंगे, और रख करके जब हल करेंगे तो किसका मान निकलेगा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकल जाएगा। तो ये सूत्र को बनाया जा रहा है। तो कैसे सूत्र को बनाया जा रहा है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिए, और ये जो बगल में लिखा जा रहा है इसे भी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे मान को भर लेंगे तो VRMS का मान जो है ऊपर आप लोग नोट किए होंगे, तो देख लीजिएगा VRMS का मान कितना था, 220 था। क्या था, 220 था, बटा हो जाएगा,
अब यहाँ मान रखेंगे 2 उतर जाएगा यहाँ पर। पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है। यफ का मान कितना दिया गया था, तो यफ का मान 50 दिया गया था। कितना था 50। और यहाँ पर यफ का मान 50 होने के बाद से यल का मान क्या था 44। कितना था 44 था। तो यह किसका मान है, तो VRMS का मान है। और ये 2 उतर गया। पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है, आप लोग जानते होंगे। और आवृत्ति कितना दिया गया था प्रश्न में 50 दिया गया था। और प्रेरकता तो कितना दिया है इसमें 44 दिया गया है। अब यहाँ ध्यान से इसको हल करेंगे। कैसे इसको हल किया जाएगा, तो पहले 220 यहाँ लिख लेंगे, बटा कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 50 दूनी 100, 50 दूनी क्या होगा 100, तो 3.14 गुणे क्या हो जाएगा 100, और गुणे कितना हो जाएगा 44। अब ध्यान से देखेंगे ये 100 से 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो 100 से इस दशमलव को क्या करेंगे हटा देंगे, क्योंकि इसमें 2 स्थान दशमलव है। अब 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 220 बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 314 गुणे कितना हो जाएगा 44। तो समझ में आ रहा होगा ये 314 कैसे हो गया, क्योंकि 100 से दशमलव क्या हो गया हट गया। तो यहाँ पे जो है 44 गुणे क्या था 10 के पावर -3 था, क्योंकि इसको मिली में जो है इसको बदला, मिली में दिया गया था तो इसको बदला गया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 गुणे 10 के पावर, यहाँ पर भी क्या रहेगा -3 रहेगा। अब यहाँ पर भी क्या रहेगा या 10 के पावर -3 को अगर ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए जब ये माइनस घात को जब ऊपर भेजते हैं तो क्या होता है प्लस हो जाता है। अब 44 से जो है 220 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। कितने बार में 5 बार में। तो यह हो गया 5 गुणे 10 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1000 बट्टा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 314। अब यहाँ पर जो है 1000 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। अब भागा क्या हो जाएगा 314। अब इसमें 314 से जब भाग करेंगे तो भाग देने पर कितना आ जाएगा 15.9, और यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, क्योंकि इसमें किसका मान पूछा जा रहा था IRMS का मान पूछा जा रहा था। तो यह मान को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से भरिएगा। ऊपर पहले मान को देख लीजिएगा कौन किसका मान जो है दिया गया है, वही मान इसमें रख करके सॉल्व किया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 जो है आपको अच्छे से बताया गया है। तो इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए इस हल को। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ही लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।